Good morning to my dear students. Welcome back to Adme Green School, Jai Swaminarayan. Today I start with standard 9th and we had continued the lesson that is Forest Society and Colonialism. Okay, that we were supposed to continue from Rebellion in the Forest. Okay, that is history. Chapter 4, Forest Society and Colonialism, Rebellion in the Forest. In many parts of India and the world, forest communities rebelled against the charges imposed on them. ओके, सिर्फ इंडिया ही नहीं, वो टाइम ऐसा था इंडिया एंड वर्ल्ड में कि जो इतने सालों से फॉरेस्ट के किनारे लोग रहते थे या फॉरेस्ट में जो कम्युनिटी रहती थी वो रिवोल्ट करती आ रही थी अगेंस्ट द चार्जेस इम्पोज्ड ऑन देम. आज ये एक्ट बन गया, आज ये करना है, आज ये है. ओके, सो दिस फॉरेस्ट कम्युनिटी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय सच चार्जेस. So वो continues, there was revolt not only in India but also in the world. In India, Sidhu and Kanu of Santhal Paraganas, Birsa Munda of Chota Nagpur, Alluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh revolted against the new forest policy. Then the people of Bastar. Bastar is located in the southernmost part of Chhattisgarh and borders of Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. The central part of Bastar is on a plateau. Chhattisgarh plain is in its north and Godavari plain is in its south. The river Indravati flows east to west across Bastar. A number of different communities, जो ये फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, लाइक मारिया एंड मुरिया गॉन्ड्स, दुर्वास, भद्रास एंड हलबास live in Bastar. The people of Bastar speak different languages but share common customs and beliefs. ये जो भी कम्युनिटी इस बस्तार में रहती थी, it is in the southernmost part of Chhattisgarh and border of Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. जितने भी ये जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी वहाँ रहती थी, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी लेकिन इनकी सबकी बिलीव्स, कस्टम्स, गॉड सब कॉमन था. द पीपल बिलीव दैट ईच विलेज इज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ. वो लोग सोचते थे कि मतलब कि जो उनको लैंड दी गई है रहने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए, दैट वॉज गिवन बाय अर्थ एंड दे मेक सम ऑफरिंग्स टू द अर्थ एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल. उनका ये कहना था कि उनको जो भी ये अर्थ मिली है, दिस इज नेचुरली बाय गॉड, और वो जो भी फेस्टिवल होता था, एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते थे, वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे. फर्दर दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ रिवर, फॉरेस्ट एंड माउंटेन. ये जो लोग हैं ये रिवर्स, नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे और इनके लिए नेचुरल चीज़ें गॉड था. बिकॉज ये हमेशा नेचुरल जगह में रहे हैं, फॉरेस्ट में रहे हैं. ओके, नेचुरल चीज़ें ये खाते आ रहे हैं, नेचुरली ये पहनते हैं. ओके, सो इनके हिसाब से रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन, लैंड, ये उनको टोटल रिस्पेक्ट देते हैं कंपैरेटिव टू गॉड. द लोकल पीपल कंट्रोल ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन द बाउंड्री. ओके, मतलब कि इन लोगों ने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सब मतलब जो उनके काम में आते थे उनको एक बाउंड्री में रखा हुआ था. ओके, कोई भी अगर समझो साथ वाले किसी विलेज को किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो उनको पैसा देते थे और उसे कहते थे देवसरी, दंड, या तो फिर कोई मैन एक्सचेंज करते थे.
ओके, सो ये कुछ उनका होगा, कुछ रिवाज होगा. देन द फियर्स ऑफ द पीपल. In 1905, the proposal of the colonial government to reserve two-thirds of the forest and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest caused tension among the people of Bastar. Okay, in 1905 जो था the proposal of colonial governments to reserve, उन्होंने ये ऑर्डर किया था ना, एक्ट पास किया था, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया था 1865 में. एंड इन 1905 द प्रपोजल ऑफ द कनाडियन गवर्नमेंट क्या था उनका, टू रिजर्व टू-थर्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टिवेशन, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस कॉज टेंशन अमंग द पीपल ऑफ बस्ता. क्योंकि ये लोगों की यही लाइफ थी. ओके, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करना, फॉरेस्ट में रहना, हंटिंग करना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना, मार्केट में बेचना, यही इनकी लाइफ थी, यही इनका काम था. सो दे वर टोटली डिस्टर्ब्ड, दे हैड अ टेंशन. इनकी वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रपोजल पास किया था in 1909, some villages were allowed to stay in the reserve forest on the condition that the people worked, कि वो फ्री में काम करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो काम है फ्री में करेंगे, ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन फ्री में होगा, और दे विल प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स. ओके, तो मतलब कि उन्हीं लोगों को इन्होंने अलाउ करने दिया जो इनके ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेंगे. दिस कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल. इसकी वजह से बहुत लोग गांव छोड़ के चले गए. ओके, क्योंकि वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. हाँ ठीक है, जो एक्सेप्ट करना चाहते थे रुक गए, जो नहीं वो काफ़ी छोड़ के चले गए. और जो चले गए तो पीपल बहुत ज़्यादा सफ़र हुए, है ना. 2 फेमाइंस, फिर उस टाइम दो लार्ज फेमाइंस आई थी, एक 1899 to 1900 और अनदर 1907 to 1908, जिससे पूरी कंडीशन ख़त्म हो गई थी लोगों की, वॉर्स हो गई थी. The initiative to discuss these issues were taken by the Durvas of the Kangir forest. Okay, that is the initiative to discuss these issues. मतलब कि ये बहुत बड़ा इशू हो गया था, जिसकी वजह से दुर्वास ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट वालों ने इस पे एक्शन लिया, where reservation of the forest took place. गुंडाधुर from village नेथानार led the movement. और एक गांव है that is नेथानार, एक बंदा था गुंडाधुर, one man was there from village नेथानार, उसने ही मतलब वो मूवमेंट में he was the leader of that movement. In 1910 messages like mango bows, a lump of earth, chilies and arrows was circulated to invite villagers to rebel against the Britishers. मतलब पहले ना कोड वर्ड्स बहुत चलते थे ताकि ब्रिटिशर्स को किसी बात का पता नहीं चले, तो बहुत सारे कोड वर्ड्स चलते थे ताकि लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाए. स्ट्रेटली तो वो कुछ बोल नहीं पाते थे, और ब्रिटिश वालों को तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस आती नहीं थी लोगों की. ओके, स्पेशली ये ट्राइबल पीपल वालों की. सो वो ना कोड वर्ड्स में बातें करते थे. उनके कुछ कोड वर्ड्स थे कि एक जगह यहाँ आके मिलना है, ये करना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. रिवोल्ट बाय द पीपल ऑफ बस्तार. The people of Bastar organized themselves and revolted against the British. इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई. The events happened during and after the revolt. रिवोल्ट के होते हुए क्या क्या इवेंट्स थे और उसके बाद क्या थे, लेट्स डिस्कस. पीपल ऑफ बस्तार अटैक्ड एंड लूटेड हाउसेस, ट्रेडर्स, पुलिस स्टेशंस, schools which were associated with the colonial state and its oppressive laws. इन्होंने उन जगहों को लूटना शुरू किया क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था. ये सफ़र कर रहे थे, बिल्कुल फेमाइन हो चुका था, कुछ नहीं था इनके पास.
तो अभी इन्होंने सोचा कि जिन्होंने हमसे हमारा ये सब कुछ छीना है तो हम भी उनका छीन लेंगे। तो ये जो कॉलोनियल स्टेट्स के अंदर आते थे ना, पुलिस स्टेशन, हाउसेस, ट्रेडर्स, स्कूल्स, और इनको इन्होंने लूटा। द ग्रेन वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। जो ग्रेन स्टोर था, वो ग्रेन हाउस, ग्रॉसरी हाउस इन्होंने लूटा और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया। द ब्रिटिश सेंट ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबिलियन। ब्रिटिशर्स भी फिर जवाब तो देंगे आगे से, तो उन्होंने भी अपने ट्रूप्स भेजे इन रेबिलियन को जवाब देने के लिए। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट, but the Britishers entered the villages and punished the villagers who took part in the rebellion. जो आदिवासी लीडर्स थे वो ब्रिटिशर्स के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि हम नहीं थे, मतलब हम उनमें शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स ने बोला था ना कि हम आपको रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट देंगे अगर आप हमारे सब कंडीशंस मानेंगे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये भी शायद उसमें शामिल थे। तो ये जो आदिवासी थे वो लोगों ने बहुत कन्विंस किया कि हम नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनकी नहीं सुनी और दे पनिश्ड द हु टुक पार्ट इन रेबिलियन। एज अ रिजल्ट पीपल फ्लेड इनटू द फॉरेस्ट, और लोग हैं वो जंगलों के अंदर भाग गए पनिशमेंट से बचने के लिए। द ब्रिटिश ट्रूप्स कंट्रोल द रिवोल्ट आफ्टर 3 months बट नॉट एबल टू कैप्चर गुंडाधुर। गुंडाधुर जिसने ये बस्तर का रिवोल्ट निकाला था, उनको पुलिस उनको ब्रिटिश ढूंढ नहीं पाई। आफ्टर द रिवोल्ट वर्क ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्पोररली सस्पेंडेड। मतलब कि जो ये रिवोल्ट के बाद ये जो रिजर्वेशन फॉरेस्ट का काम था, जो गांव वालों को बोला था ना कि आप लोग यहाँ रह सकते हो लेकिन ये काम करना है, फ्री में करना है, और जिन लोगों को ब्रिटिशर्स की बात एक्सेप्ट करना था वो वहाँ रुक गए, जिनको नहीं करना था वो छोड़कर चले गए। तो फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये जो रिजर्वेशन वाला जो वो टेम्पररी इसको बंद कर दिया। द एरिया टू बी रिजर्व्ड वॉज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ द प्लान बिफोर 1910। कि जितना इन लोगों ने रिजर्व फॉरेस्ट करना था, जो काम करना था, अभी आधा सिर्फ किया है। ओके, और बाद में वो फिर परमानेंट करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यूड। ओके, मतलब कि ये इंडिपेंडेंस के बाद भी ये वही रहा, सेम प्रैक्टिस वो लोगों ने अडॉप्ट किया जो ब्रिटिशर्स के टाइम था, कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और काफ़ी सारा पार्ट इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्ट के लिए जो जड़ी बूटियाँ थी या प्रोडक्ट्स थे फॉरेस्ट के, उन्होंने वही किया जो ब्रिटिशर्स ने किया था। बट ब्रिटिशर्स ने तो एकदम सीवियर किया था ना उनको तो इन्होंने उनको हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद ये फॉरेस्ट जो पीपल कम्युनिटी रहती थी, इनको फिर और भी बहुत जगह ये नौकरी लग गए थे, अपॉर्चुनिटी दी थी इनको कोल माइनिंग में काम करने की और भी इंडस्ट्रीज में काम करने की। सो दे हैव द अदर वे। इन द 1970s the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest, sal tree, should be replaced by tropical pine tree to provide pulp for the paper industry. पल्प से पेपर बनता है, पेपर से नोटबुक्स बनती है। But after the protest by local environmentalists, the project was stopped. Okay, ये हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि हम आपको हेल्प करेंगे तो आप इसकी जगह में रिप्लेस कर दो ट्रॉपिकल पाइन, लेकिन लोकल एनवायरमेंटलिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी आवाज़ उठाई और ये प्रोजेक्ट वहीं स्टॉप हो गया, इट वॉज नॉट कंटिन्यूड। देन फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा, there were many similarities in the laws for forest control in India and in Indonesia. जावा इंडोनेशिया में है। जो लॉज, फॉरेस्ट लॉज हमारे इंडियंस के लिए पास किए गए थे, सेम इनके लिए भी पास किए गए थे, मतलब सेम लॉज थे
जो इनके थे वही हमारे भी थे। जावा इज द फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। जावा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है और यहाँ पे राइस मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है और बाहर भी काफ़ी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। इन पास्ट ईयर्स इट वॉज मोस्टली कवर्ड विथ टीक फॉरेस्ट, और कुछ सालों से अब ये जो आइलैंड है ये टीक फॉरेस्ट से भरा हुआ है। जब कॉलोनियल पावर था इंडोनेशिया में, वो कौन थे? डच वर द रूलर्स हु यूज्ड टू रूल इंडोनेशिया, एंड दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स, है ना, टीक वगैरह, टीक से टिम्बर होता है। देयर वर मेनी विलेजेस इन फर्टाइल प्लेन। Moreover, many communities lived in the mountains and they practiced shifting cultivation. Okay, उस टाइम पे there were many villages in the fertile plain. Fertile plain यानी ऐसी जगह जहाँ एग्रीकल्चर हो, लोग कुछ एग्रीकल्चर ग्रो करके सर्वाइव भी कर सके और मार्केट को भी प्रॉफिट हो। So there were many villages in the fertile plain. Moreover, many communities lived in the mountains and practiced shifting cultivation. मैंने आपको बताया ना प्रीवियस क्लास में what is shifting cultivation. पूरा खेती को जला देते हैं, burn कर देते in ashes. Then the wood cutters of Java. The Kalangs एक community है जो wood कटिंग का काम करते थे, मतलब एंसेस्टर्स से उनका वुड कटर्स है। दैट इज द कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ओके, दैट इज द कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। Without their expertise, it would have been difficult to harvest teak and for the kings to build their palaces. जो जावा के कलंग्स थे बहुत ही टैलेंटेड थे। They were skilled forest cutters और shifting cultivator भी वो बहुत आगे थे। उनकी इतने एक्सपर्ट थे कि उनकी एक्सपर्टाइज नहीं होती ना तो मतलब कि तो टीक को हार्वेस्ट करना, टीक को ग्रो करना, हार्वेस्ट करना, उन्हें कट करना, और उस टाइम जो राजा महाराजा अपने बड़े बड़े पैलेसेस बनाते थे वो इम्पॉसिबल होना था अगर ये पीपल नहीं होते, कलंग्स ऑफ जावास। व्हेन द डच, जो ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पे इंडोनेशिया को रूल करते थे, began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. उन्होंने कलंग को प्रेशराइज किया कि आप हमारे लिए काम करोगे। In 1770, the Kalangs resisted. उन्होंने मना कर दिया, रेजिस्ट किया by attacking a Dutch fort at Joina, but their uprising was suppressed. लेकिन उनकी जो ये रिवोल्ट था ये बहुत टाइम तक नहीं चला और वो नाकामयाब हो गए। देन डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इन द 19th century द डच इनेक्टेड, उन्होंने न्यू फॉरेस्ट लॉ इनेक्ट किया इन जावा, restricting villagers access to forest. This law permitted use of forest wood only for specified purposes from specific forest under close supervision. In 19th century when the Dutch ने forest laws में new enactment किया, new act ले किया, उसमें जो villages थे उनको restrict कर दिया कि जितना ज़रूरी हो specific purpose के लिए ही आप forest के wood काट सकते हो। other specific from specific forest से भी, वो भी from specified purpose or from specific forest, और that too under close supervision.
ओके। अगर कोई कहना नहीं मानता था उन्हें पनिश किया जाता था, दैट इज दे वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल, फॉर ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स विथ हॉर्स कार्ट्स और कैटल। ओके, ये सब के लिए इन्हें पनिश किया गया था। इन 1882 280,000 slippers were exported from Java. However, all these required labor to cut the trees, to काटने के बाद to transport the logs and prepare the sleepers. The Dutch imposed rents on land being cultivated in the forest. और जिन जिनकी लैंड थी उनसे कहा गया कि आपको उसका रेंट देना पड़ेगा हमें। सो ये डच ने इम्पोज किया रेंट्स बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट। उन्होंने कहा जिनको भी इस फॉरेस्ट एरिया में लैंड ग्रो करना है तो उन्हें रेंट देना पड़ेगा। मतलब पहले कुछ नहीं था, बट ये ब्रिटिशर्स के टाइम के बाद बहुत सारे न्यू लॉज पास हुए जिसकी वजह से ट्राइबल पीपल पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। एंड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वाज अ रिवोल्ट। लेकिन ट्राइबल पीपल क्या करते, उनकी कहाँ इतनी चली, सो दैट उनका रिवोल्ट फेल हो जाता था। देन इट exempted some villages from these rents if the villages worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber. This was known as Blendoong-Dinsteen system. Blendoong-Dinsteen system मतलब ये उनके लिए था, मतलब ये जो रेंट सिस्टम था ये उन लोगों के लिए माफ़ था जो फ्री में काम करते थे या जो फ्री में ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार थे, ट्रांसपोर्ट टिम्बर, तो उनके लिए रेंट माफ़ था। लेकिन जो पैसे लेते थे पैसों से तो उन्हें रेंट भरना पड़ता था। एंड दिस सिस्टम वाज नोन एज Blendoong-Dinsteen system. That is, this system was introduced by Dutch in Java, Indonesia, under which some villages, गाँव, were exempted, मतलब माफ़ कर दिया था, from the taxes in terms of वो फ्री काम करते थे, and animals for cutting and transporting timber from forest. This was known as Blendoong-Dinsteen system. Later, instead of rent exemption, forest villagers were given very small villages. मतलब उनसे रेंट तो माफ़ करवा दिया था और उनको वेजेस दिया जाता था बहुत लो, एंड द राइट टू कल्टिवेट, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कल्टिवेट नहीं करते थे, सब कुछ डच के अंडर था। राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड। Okay students, so further let me discuss few important events, that is 1755 अब तक मैंने कराया है उसके events। 1755 the Mataram kingdom of Java split into two kingdoms। 1770 the Kalangas rose in rebellion against the Dutch but were suppressed। Early 19th century, colonial powers started exploiting forest as they considered it to be unproductive। 1860s, rapid expansion of railway network। 1864,
British appointed Inspector General Dietrich Brandes and set up him as an Indian Forest Service की पोस्ट उनको दी गई थी. 1865 enactment of Indian Forest Act. 1878 Indian Forest Act divided forest into three categories: reserved, protected and village forest. Surontiko summon of Randublatung village questioned state ownership of forest. ये एक बंदा था एक विलेज का जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी. 1899 to 1900 first terrible famine. Okay. Then 1907 to 1908 second terrible famine. Then 1980s government across Asia and Africa recognized importance of scientific forestry and conservation through participation of communities. Okay, so these were few dates and year and period and important events. Okay students, so with this I wrap up my class here, and tomorrow I will continue with the new topic, same lesson, that is summons challenge. Okay, I will continue this in my next class. Then we will discuss few question answers also. Yes, only that is I will discuss its question answers, and up till here I had discussed with you Dutch scientific forestry. So please go through the lesson. It is very interesting lesson, and as I had told you कि आप अपनी बुक में फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ा करो. That will be more easy for you. And do read the lesson once, twice, thrice, so that आप MCQs easily solve करोगे. Okay, so in my next class I will continue with summons challenge, same lesson. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.